इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पैट परीक्षा 2024 की। जो अभ्यर्थी अभी तक इंतजार में थे कि पैट परीक्षा का 2024 का कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही पैट परीक्षा प्रारंभ होगी और इसकी तैयारियां पूर्णतः कर ली गई हैं। अब संभवतः इसमें जो है देरी हो रही है, तो देरी क्यों हो रही है इसका भी मैं कुछ जो सूत्रों से ज्ञात हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको जो परीक्षा के अंतर्गत पैट परीक्षा, बहुत से अभ्यर्थी ये सोचते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये पैट परीक्षा करता है, इसका मतलब क्या है? तो ये इसमें ग्रेड 3 की भर्ती होगी और ग्रेड 3 यानी कि समूह का, इसमें लेखपाल, एएनएम, मंडी परिषद, कनिष्ठ सहायक, नक्शा नवीस, टेक्नीशियन, राजस्व विभाग, आईटीआई इंस्ट्रक्टर और राजस्व विभाग के कर्मचारी यानी क्लर्कल पोस्ट, कृषि सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी जिनको सेक्रेटरी बोलते हैं, गन्ना विकास विभाग और असिस्टेंट अकाउंटेंट आदि आदि, ऑपरेटर, यही सब होते हैं। और जब तक आपको यही बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पैट परीक्षा है, जब तक आप पैट परीक्षा क्रॉस नहीं करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं बैठेंगे, तब तक इन विभागों में आपका चयन नहीं हो सकता है, आप मेन परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये पैट परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। अंकों का अभी सीमा नहीं है, पर यह जरूर है, मैंने ये भी देखा है, पिछली पैट परीक्षा में देखा है, जिनके 4 अंक भी आए हैं, 10 अंक भी आए हैं, तो उनको ले लिया गया है मेन परीक्षा के लिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप किसी भी तरीके से इस परीक्षा को अवश्य दें। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता है इंटरमीडिएट, लेकिन यदि अदर आपकी जैसे एएनएम वालों को क्या चाहिए, डिप्लोमा, फार्मासिस्ट को क्या चाहिए, डिप्लोमा, टेक्नीशियन को क्या चाहिए, आईटीआई, तो इस तरीके से अन्य योग्यताएं जो आपकी हैं वो प्रदर्शित करनी होंगी, क्योंकि उनको छिपाना नहीं है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जैसे उन्होंने कोई भी डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी लिया है, वो भी आपको लिखित करना पड़ेगा। और आपको बता दें, इसमें जो है शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, अधिक है तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरमीडिएट से कम नहीं होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात को नियमानुसार छूट, यानी अनुसूचित जात, जनजात को 5 वर्ष की और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट होगी। परीक्षा लगभग, अब मैं आपको बता रहा हूं, जो डिक्लेयर कर दिया गया, परीक्षा लगभग नवंबर में की जाएगी। अब परीक्षा जब नवंबर में होगी तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि ये सितंबर और अक्टूबर में इसके आवेदन करने पड़ेंगे और ऑनलाइन आवेदन होगा कि इस परीक्षा के अंतर्गत कौन सी एग्जाम, किस प्रकार की एग्जाम होगी। तो सिलेबस में छोटा साधारण बता दे रहा हूं। इसमें गणित किससे संबंधित होगा, सामान्य ज्ञान होगा, अंग्रेजी होगी, हिंदी, रीजनिंग होगा और रीजनिंग मैथ भी होगी। आपको उत्तर देने हैं और 100 अंकों का जो है आपका पेपर होगा, जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। और उन्हीं में, उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, और वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जैसे कि एएनएम कह लें, और भी जो वैकेंसियाँ रुकी पड़ी थी उसको भी जो है क्लियर करना है। तो हो सकता है इसी कारण से विलम्ब हो रहा हो। और जैसी मेरी एक हॉबी है कि हम किसी न किसी चीज़ पर आपको हमेशा अलर्ट कर दें कि 2024 पैट परीक्षा शीघ्र ही आने वाली है। और अगर नवंबर में होती है तो सितंबर और अक्टूबर में आपके आवेदन किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन होंगे। और इसमें 18 से 40 वर्ष एज है, इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट के साथ साथ जैसे आपके कार्य वैसी आपकी योग्यता, और जो विवरण होगा वो हम स्पष्ट कर देंगे। लेकिन आपको जो भी आपके पास योग्यता है, वो सभी योग्यताओं को उल्लेख करते हुए जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन का जब भर जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकालवाइएगा
क्योंकि प्रिंट आउट की ज़रूरत आपको मेन एग्जाम में भी होगी और उसमें देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें और जो दस्तावेज होंगे, मैं जब जगह निकलेगी, जैसी पेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और विज्ञापन निकलता है, हम आपको बताएंगे कौन कौन से दस्तावेज लगना है, कहाँ चूक नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक हम लोगों से ये कहना चाहेंगे, सभी भाइयों से और सभी हमारे दोस्तों से, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि सीधी अपडेट आप तक पहुंच सके और आपको सूचना मिल सके, क्योंकि अब भरमार होगी वैकेंसियों की और आप आवेदन के लिए तैयारी कर लें। हमारा उद्देश्य रहता है कि आवेदन आने के पूर्व आपकी तैयारी हो जाए, आवेदन करने में आपको दिक्कत ना हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।